नमस्ते मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। श्री तुलसी पीठ के महामंडलेश्वर श्री रामभद्राचार्य जी ने पिछले दिनों गंगा जी के किनारे पर एक राम कथा करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर एक अभद्र टिप्पणी की है। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, ये केवल अभद्र टिप्पणी नहीं है, इसने रामभद्राचार्य जी की पोल खोल करके रख दी है। वो बिना पढ़े लिखे कुछ भी बोलते रहते हैं। पिछले दिनों उनके कई ऐसे बयान हमारे सामने आए जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को ही ऊंचा नीचा कहना शुरू कर दिया कि वो वाले ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, वो वाले ब्राह्मण नीचे होते हैं। और उन्होंने कई भारत की ऐसी जातियों को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है। उन सब विषयों पर मैं जाना नहीं चाहता, मेरा कोई विषय वो नहीं है। चूँकि आज हम दूसरे विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास की कभी कभी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा को उन्होंने ऐतिहासिक भूल बताया। और वो क्या है पूरा विषय, क्या है पूरा प्रकरण, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और बिना सुने बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना। हो सकता है कि मेरी ये बात सुन करके आप आधी अधूरी बात सुन करके और अपना निर्णय आप लोग कर बैठें, तो उचित नहीं है। मैं आप लोगों से एक विषय आज ये महत्वपूर्ण लेकर के बैठा हूँ कि रामभद्राचार्य जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जो कहा वो ठीक कहा या गलत कहा। चर्चा है, एक डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी बहुत बड़े विद्वान हैं जो उनकी सभा में उपस्थित थे। उनको सामने उन्होंने कोड करते हुए, सामने उनको दृष्टि में रखते हुए उनसे वार्तालाप करते हुए कहा कि डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी बहुत बड़े विद्वान हैं और इतिहास की एक बहुत बड़ी भूल स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कर दी। और स्वामी दयानंद ने ये भूल की कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ बोल दिया। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मुझे ऐसा लगता है रामभद्राचार्य जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो मैं आज उनको पहली बात बताना चाहूँगा कि आप अगर आज राम कथा कर रहे हो तो इस राम कथा करने के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा प्रबल तरीके से सनातन को बचाने वाला खड़ा है तो दयानंद सरस्वती खड़ा है। आज कृष्ण को, राम को अगर बचाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती की वजह से राम और कृष्ण बचे, मैं दावा करता हूँ इस बात का। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ घोषित किया, तो मैं एक प्रमाण आप लोगों को देना चाहूँगा। पहले तो आप रामभद्राचार्य जी के उस बयान को एक बार सुन लीजिए। उन्होंने इस अपने बयान में क्या बोला है ये आप एक बार सुन लीजिए, उन्हीं के आधिकारिक चैनल से। हो गई हमारे यहाँ, और वह भूल की किसने? महावीर जी जानते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो भूल की है, वो बहुत बड़ी हानि का कारण बन गए। बहुत बड़ा 5 मिनट और मैं समझता हूँ कि ये 10 सेकंड का वीडियो है जो मेरे पास में उपस्थित है। इसको स्वामी रामभद्राचार्य जी चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर ये 2 दिन पहले वीडियो पोस्ट किया गया है। 20 जुलाई का ये वीडियो पोस्ट हुआ है, उसमें 2 दिन पहले दिखा रहा है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ी भूल कर दी। तो मैं कहना चाहूँगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उस प्रमाण को आप देख लीजिए जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक कहा है। क्या कुछ ऐसा है क्या? मेरे पास जो पुस्तक है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आप देख रहे होंगे गौर से, आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं इस सत्यार्थ प्रकाश, चूँकि मेरे पास में बहुत सारे हैं, बड़े सारे प्रेस के हैं और हज़ारों पुस्तकें अपने पास में उपलब्ध हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये छापा किसने है। ये छापा है परोपकारिणी सभा अजमेर ने। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की उत्तराधिकारिणी सभा है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साहित्य को आधिकारिक रूप से छापने का काम करती है। ये सत्यार्थ प्रकाश आप जब खोलेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में यूँ तो 14 समोल्लास हैं, लेकिन आप जब तीसरे समोल्लास को आप खोलेंगे, मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये तृतीय समोल्लास है। और तृतीय समोल्लास में ये देखिए अध्ययन अध्यापन विधि में व्याख्या श्यामः। आप इसको जब देखेंगे, ये
अध्ययन अध्यापन है, क्या अध्ययन किया जाए, क्या अध्यापन कराया जाए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए, ये विषय स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सत्यार्थ प्रकाश के 23वें समलास में। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, कई बार लोगों के मन में आता है पता नहीं ये कोई दूसरा पृष्ठ तो नहीं दिखा दिया गया है। अब आप गौर से पढ़ सकते हैं, अथ पठन पाठन विधि। ये पठन पाठन में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कैसे, इसी पृष्ठ को आप जब तीसरे समलास के पठन पाठन पर आप पहुंचेंगे विषय पर, तो आप यहाँ जाइए और यहाँ जा कर के आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये नीचे से यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। और ये जो जिन लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा तो वो मैं उनको सत्यार्थ प्रकाश का लिंक भी भेज सकता हूँ, वो प्ले स्टोर से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये आप यहाँ पर पढ़िएगा स्वामी दयानंद क्या कहते हैं। और वृत्त रत्नाकर रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तम सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। इनको 1 वर्ष के भीतर पढ़ लें। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। अगर वो काल्पनिक ग्रंथ इसको बोलते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने फिर रामायण और महाभारत को पढ़ने की वकालत क्यों की है? मैं कहना चाहूँ, आप ये गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए आप, रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत विदुर नीति स्पष्ट दिया हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा वो जो विषय है, जिस विषय की वो बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, चूँकि मुझे लगता है कि आपके मन में वो प्रश्न जरूर उठेंगे कि ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहीं विरोध किया है क्या? तो बोले हाँ, स्वामी दयानंद ने विरोध भी किया है, लेकिन किस चीज़ का विरोध किया ये समझना पड़ेगा आपको। इसको बिना समझे आपकी समझ में बात आने वाली नहीं, आपने इसको पूरा पढ़ा नहीं विषय को। उन्होंने जो हमारे ग्रंथों के अंदर मिलावट की है, उन ग्रंथों को न पढ़ने की बात कही है और उन्होंने कहा ये ग्रंथ हमारे प्रमाणिक नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, रामभद्राचार्य जी ने एक बात नहीं बोली, ये 5 मिनट 10 सेकंड के वीडियो में रामभद्राचार्य जी ने क्या क्या बोला है ये आप सुन सकते हैं। क्योंकि उतना समय नहीं होगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ये सारे विषय नहीं रख सकता। बस मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं वेद के मंत्रों से राम कथा कर सकता हूँ, राम का गुणगान गा सकता हूँ। उन्होंने कहा वेद के मंत्रों में राम का जिक्र आया है, हो सकता है राम का जिक्र वेद के मंत्रों में आया हो, इस बात से हम नहीं मुखरते हैं। चूँकि जितने भी संसार में नामकरण हुए हैं, नाम रखे गए हैं, सब वो वेदों के शब्दों से ही निकाल करके रखे गए, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये भी रामभद्राचार्य जी को जानना पड़ेगा कि राम कब पैदा हुए हैं। आप जो वेद की बात करते हैं कि वेद के अंदर राम की कथा है, ये सरासर गलत है, झूठ है और सनातन धर्म को भटकाने वाली बात है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सुनिए पूरा प्रकरण क्या, पूरा विषय क्या है, आपकी समझ में बात नहीं आई है अभी आपको ज्योतिष समझना पड़ेगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष ये है कि इस समय पर अगर हम काल की गणना करें तो पता चलता है 1000 चतुर्युगियों को मिला करके एक सृष्टि का वर्ष काल होता है पूरा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अभी चल रहा है 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125वां वर्ष। और आपको मैं बताना चाहूँगा कलयुग की जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की दुगनी है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है। त्रेता की 3 गुनी है और सतयुग की 4 गुनी है, अर्थात कलयुग की 2 गुनी द्वापर, 3 गुनी त्रेता और 4 गुनी सतयुग, ये है। इसको मिलाकर के एक चतुर्युगी बोलते हैं और एक चतुर्युगी का जो समय है वो 43,20,000 वर्ष बनता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा रामचंद्र जी कब पैदा हुए। रामचंद्र जी इसी त्रेता में पैदा हुए, ये एक चतुर्युगी है। ऐसी चतुर्युगी कितनी हो चुकी है अब तक? 454वीं चतुर्युगी चल रही है, यानी कि 453 कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग बीत चुके हैं। रामचंद्र जी उन पिछले वालों में नहीं हुए, हाँ कोई हुए होंगे, उनका इतिहास संसार में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि एक काल की व्यवस्था है, समय की व्यवस्था। इतिहास एक सुरक्षित रखने का एक समय होता है, सदा इतिहास सुरक्षित नहीं रह सकता। ये जो ये वाली चतुर्युगी चल रही है, 454वें त्रेता में रामचंद्र जी पैदा हुए, अर्थात लगभग 9 लाख वर्ष पैदा हुए हैं उनको, और वो भी त्रेता के अंत में पैदा हुए, त्रेता के शुरू में पैदा नहीं हुए। शुरू में कितने राजा पैदा हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा। रामचंद्र जी के विवाह संस्कार में लगभग 33 पीढ़ियाँ गिनवाई गई हैं रामायण के अंदर। मैं आपसे कहना चाहूँगा 453 त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग बीत चुके हैं
और वेद कब के हैं? वेद सृष्टि की शुरुआत के हैं, अर्थात 454 भी उस समय पर पहली 454 सतयुगी पहले जो पहली वाली चल रही थी चतुर्युगी, उस चतुर्युगी में वेद परमपिता परमात्मा की कृपा से ऋषियों के अंतःकरण में प्राप्त हुए। रामचंद्र जी कितने वर्ष बाद में पैदा हुए? 1,96 करोड़ वर्ष बाद में पैदा हुए वेद के प्रकट होने से। वेद 1,96 करोड़ वर्ष पहले हैं और रामचंद्र जी 1,96 करोड़ वर्ष बाद में पैदा हुए वेद के, तो रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान वेद में कैसे हो सकता है? दूसरी बात, वेद हमारा धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, उसमें इतिहास नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। हम विरोधी नहीं है, पर आपको समझाना चाहते हैं। आप इधर उधर के तुक्केबाजी जो करते हैं, जो तुक्के मारते रहते हैं इधर उधर से। आपने पिछले दिनों भी एक बार बोला था कि मुझे 1.25 लाख श्लोक याद हैं। भाई कहाँ से आपने 1.25 लाख श्लोक याद कर लिए? कौन कौन से ग्रंथों के आपको श्लोक याद हैं? और हैं तो आप परीक्षा क्यों नहीं देते? उनकी परीक्षा दीजिए, लोगों के सामने इस बात को आकर के बोल दीजिए कि आप 1.25 लाख श्लोक जानते हैं, कहाँ से आपको याद है। झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, वो सब क्रॉस कर चुके हो। बिना सोचे समझे स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर आपने टिप्पणी की। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप राम कथा कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की वजह से राम कृष्ण का अस्तित्व बचा। आज आप राम कथा कर रहे हो। और अगर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होते, जिस दयानंद के ऊपर आपने झूठा आरोप लगाया, निराधार आरोप लगाया, वो दयानंद सरस्वती अगर नहीं होते तो आप जैसे लोग या तो गिरजाघरों में प्रार्थना कर रहे होते या मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे होते। आप बैठ करके आप राम का गुणगान नहीं कर रहे होते। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती की वजह से ही घर वापसी संभव हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती की वजह से ही सनातन धर्म बचा। आप क्या करते हैं बैठ करके वहां पर? केवल झूठ बोल करके इधर उधर की बातें इकट्ठी करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। एक ऋषि वाल्मीकि पैदा हुए प्रचेतस मुनि की 10वीं संतान थे, जिन्होंने रामचंद्र जी के विषय में अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसका नाम है रामायण। आपने क्या काम किया? रामायण का कहीं जिक्र नहीं छोड़ा। आप लोगों ने रामायण को खत्म कर दिया और रामायण की जगह पर तुलसीकृत रामचरितमानस ले आए, जो तुलसीकृत रामचरितमानस दोहे और छंदों सोरठे से भरी पड़ी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस तुलसीकृत रामचरितमानस में ऐसा क्या है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है? एक बात और मैं आज स्पष्ट रामभद्राचार्य जी से कहना चाहूंगा कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको चाहिए। अगर बिना पढ़े लिखे आप बोलेंगे तो हो सकता है दूसरे लोग चुप रह जाएं, लेकिन जो पूरा का पूरा टोला दयानंद सरस्वती के चेलों का, विद्वानों का है, वो तो शांत नहीं रहेगा, वो तो चुप नहीं रहेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। 2 ऑप्शन आपके पास में है। आप चाहें तो क्षमा मांग करके वहीं से कि मेरे से भूल हो गई है, आप खत्म कर सकते हैं बात को। नहीं तो आप शास्त्रार्थ के लिए आइए और आप बैठ करके सिद्ध कर दीजिए कि वेद पहले हैं या राम पहले हैं, या दयानंद सरस्वती ने रामायण का और महाभारत का कहां पर विरोध किया है। आप अगर इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो पूरे सनातन धर्म से आपको माफी मांगनी चाहिए। रामभद्राचार्य जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अनर्गल अलाप कुछ भी बोलते चले जाएंगे। और आपने जो टिप्पणी की है, आपने बोल दिया अष्टाध्यायी के सूत्रों से भी मैं रामकथा कर सकता हूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ये कर सकते हो। क्या अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी इतिहास भरा पड़ा है? हाँ, संस्कृत व्याकरण की एक विशेषता जरूर है, शब्दों को कहीं से कहीं जोड़ा जा सकता है, अर्थ उनके अनेक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने इतनी छोटी बात बोल दी। वेद क्या है आपको पता नहीं है अभी। अगर वेद के विषय में आपको जानकारी हो तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिस शब्दों का प्रयोग आपने कर दिया। आपने वेद को छोटा कर दिया और रामचंद्र जी को बड़ा कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, राम राम बने तो वेद बढ़ करके बने, राम की वजह से वेद नहीं बने। वेद पढ़ करके राम राम बने। रामचंद्र जी ने वेद की वकालत की, और आप क्या कर रहे हो? आप उस वेद को नीचा दिखा रहे हो, पूरे सनातन धर्म को नीचा दिखाने पर तुले हुए हो कि राम बड़े थे और वेद छोटे थे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो, इस भारत के अंदर जो अनर्गल चीजें चल रही हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, उनके ऊपर एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलता। दही जमाए बैठे हो मुंह पे। जो धर्मांतरण भारत में तेजी के साथ में हो रहा है, उस धर्मांतरण के विषय में एक शब्द नहीं बोल पाते हो। आपके हजारों लाखों चेले हैं, उन लाखों चेलों को आप बैठ करके कभी ये नहीं बता सकते रामचंद्र जी प्रतिदिन हवन करते थे, आप हवन कीजिएगा। आप कभी नहीं बोलते अपने चेलों को बैठ करके कि रामचंद्र जी प्रतिदिन ध्यान लगाते थे, आप ध्यान लगाइए बैठ करके। आप कभी नहीं बोलते कि रामचंद्र जी ने अपने
माता पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष वन में काट दिए कि माता पिता की सेवा संतान को करनी चाहिए, गाली खा करके भी करनी चाहिए। कभी बैठ करके आपने इन विषयों पर चिंतन किया? भारत इतनी तेजी के साथ में धर्मांतरित होता जा रहा है, ये सनातन बचेगा कहाँ? और आप जैसे लोग जो सनातन का सबसे बड़ा प्रबल समर्थक रहा, जो सनातन का सबसे बड़ा योद्धा रहा, उस योद्धा को आज आपने छोटा ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास किया। मैं कहना चाहूंगा रामभद्राचार्य जी से, बहुत गलत आप कर रहे हो और आप झूठ बोलते हैं। ये सीधा सा प्रमाण इस बात का है, पिछले दिनों आपकी अगर कोई व्यक्ति पोल खोलने लगे, आपके आंखें नहीं हैं और आपने बोल दिया मुझे तो रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं और हाथ पकड़ करके ले गए हैं। भैया दर्शन होते किस चीज से हैं? आंखों से होते हैं, मस्तिष्क से होते हैं। और मस्तिष्क से अगर दर्शन होते हैं किसी के, तो मैं आपको कहना चाहूंगा उसमें रूप की आवश्यकता ही नहीं है। रूप की आवश्यकता तो आंखों को है। कुछ भी झूठ बोल देते हैं आप, और आप झूठ बोलने के बाद में अपने चेलों को खुश कर देते, चेले ताली बजा देते हैं, बस इतने से इतनी श्री हो जाती है क्या? हम आपका सम्मान करते हैं, आपके समर्थक हैं, कुछ काम आप करते होंगे अच्छे, उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन हाँ, अपने महापुरुषों के ऊपर अगर आप ऐसे ही अनर्गल अलाप टिप्पणी करेंगे तो आपको फिर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। यह तरीका ठीक नहीं। क्या आपने कुछ भी बोल दिया अपने मुंह से? मैंने आपको प्रमाण दिए हैं, आपकी वीडियो है, आपके चैनल से डाली गई है, 2 दिन पहले 20 जून को डाली गई, वो सब हमने डाउनलोड कर लिए। हो सकता है कि चैनल से उस वीडियो को आप हटाएंगे और आप बोलेंगे बाद में आपको, क्योंकि झूठ बोलने की आदत पड़ गई है कुछ लोगों को, तो मैं आप लोगों से कहूँगा। और दूसरी बात, मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ आपके बीच में रखा प्रमाण के रूप में। उन्होंने रामायण को हमारे बीच में रखा है और महाभारत को, दोनों ग्रंथों को, जिनका नाम आपने लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोनों ग्रंथों को पढ़ने की वकालत की है, हर विद्यार्थी के पढ़ने के लिए बोला है। आप कैसे कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक ग्रंथ बोल दिया? हाँ, काल्पनिक ग्रंथ है, जिसका आप पाठ करते हो। काल्पनिक ग्रंथ है तुलसीकृत रामचरितमानस, जिसमें ऐसी झूठी गपोड़े वाली बातें डाली गई हैं जो गले नहीं उतर सकती व्यक्ति के। वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी के विषय में 100% लिखा गया और तुलसीकृत रामचरितमानस में कितना लिखा गया? 5%, 95% विषय छूट चुका है। आप अगर आंख वाले हैं तो आपको पता होता। भगवान परमपिता परमात्मा की कृपा हो, आप सुनी सुनाई बातें बोलते हैं। चेले जो आपको पढ़ के बता देते हैं वो आप सुन लेते हैं। हो सकता है तुम्हारी गलती ना हो, किसी चेले ने आपको बता दिया हो कि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। किसी चेले की सुनी सुनाई बातों पर आप बोल रहे हैं। रामभद्राचार्य जी, परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे आपको आंखें दे परमात्मा और आप स्वयं पढ़ सकें, ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर हो, तब आपको पता चले कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा क्या है। दूसरों की केवल सुनी सुनाई बातों से रामभद्राचार्य जी आप दयानंद का विरोध करते हैं, गलत है, उचित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है कि रामभद्राचार्य जी से सब लोग बोले इस विषय को कि वो माफी मांगे पूरे सनातन धर्म से। आर्य समाज अलग से कोई संस्था नहीं है, आर्य समाज धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं। आर्य समाज तो एक ऐसी चीज है जो सनातन धर्म की कटती गर्दन को बचाने का काम कर, आपको भी बचाता आर्य समाज, आपको भी प्रोटेक्ट करता है। आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, आर्य समाज शास्त्रार्थ कर सकता है। आर्य समाज के किसी व्यक्ति को आप लेकर के शास्त्रार्थ की चुनौती दें, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। 2 आपके पास में बातें हैं, या तो आप माफी मांग लीजिए, पीछा छुटा लीजिए और उस वीडियो को डिलीट करा दीजिए जो आपके चैनल से अपलोड हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती को बदनाम करने के लिए पूरा का पूरा लिखा गया है। और मैं आपको बता दूंगा अन्य लोगों को भी, श्री दयानंद सरस्वती जी ने कर दी बहुत बड़ी भूल। ये देखिएगा आप, ये आप देखिएगा। आर्य समाज ये पूरा देख लेकर के किसी संस्था को आपने पूरा टारगेट कर दिया और झूठा किया है। रामभद्राचार्य जी माफी मांगे। आर्य समाज बड़ा दयालु संप्रदाय नहीं है,